आज मेरा 28वां जन्मदिन है और आप जन्मदिन विश करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं ये रिक्वेस्ट आप जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों 20 जून 1996 को मेरा जन्म हुआ। कई बार सोचता हूं कि क्यों हुआ। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, वीडियो को आप ध्यान से सुनना, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करना। आपको भी काफी ज्यादा हिम्मत मिलने वाली है, जीने का नया अंदाज मिलने वाला है। और जो लोग छोटी छोटी बातों में, छोटे मोटे दुख में परेशान हो जाते हैं, उनको एक नई राह मिलने वाली है। तो दोस्तों जब मेरा जन्म हुआ तो मैं परिवार में अकेला बच्चा था, साथ में सुंदर भी था और आज भी हूं थोड़ा बहुत। तो जब कोई तारीफ ना करे तो खुद ही कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है। और जैसे ही मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे सब होते हैं, तो मैं काफी ज्यादा बीमार रहने लगा। तो मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ऐसा मुझे मेरे मम्मी पापा बताते हैं। और जितनी हमारी सिचुएशन थी फाइनेंशियल, उससे बेहतर इलाज मुझे प्रोवाइड करवाया गया। मैं 5 साल का हुआ, फिर मेरे कमर में दर्द रहने लग गया। जब मैं छोटा था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता था कि कमर में दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ऐसे 3 साल निकल गए और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा जो चलना फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सब कुछ अचानक बंद हो गया। और गांव में इस चीज को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। वहां पर मुझे ले जाया गया, उनका सहारा लिया गया, लेकिन कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिला। फिर मुझे राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसओएमएस यानी सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया गया और वहां पर बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर एच बगड़िया को दिखाया गया। तो डॉक्टर ने एमआरआई की तो पता चला कि मेरे स्पाइनल में ट्यूमर हो चुका था और वो ट्यूमर काफी बड़ा था, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम एसओएमएस में एडमिट हुए और कुछ दिनों में हमारा नंबर आया और मेरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी की गई, जो करीब 8 घंटे चली। ये मेरी माँ के गर्भ के अलावा मेरा दूसरा जन्म था। और जब मैं मौत को छूकर टक से वापस आया, लेकिन जब आया तो ये सर्जरी सफल हुई और 6 महीने में मैं चलने फिरने दौड़ने में फिर से समर्थ हो पाया, एक सामान्य जीवन जीने लगा। 8 साल तक फिर से एक शानदार जीवन जिया, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैंने 12th कंप्लीट कर ली, कॉलेज में एडमिशन लेने गया, फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था, फिर मेरे कमर में दर्द हुआ अचानक। तो मैंने उसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा जिसने मुझे पहले ठीक किया था, क्योंकि विश्वास बना हुआ था। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने फिर से एमआरआई की और उसने बताया कि फिर से वो ट्यूमर हो चुका है। पहले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर से वो ट्यूमर हो चुका है और अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने ज्यादा डॉक्टर से पूछताछ नहीं की, 1-2 डॉक्टर को पूछा और हमने सर्जरी के लिए हाँ कर दी। पिछली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी, इस बार हमने जीवन रेखा एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, जयपुर में, जगतपुरा में है, वहां पर एडमिट हुए और वो सर्जरी की गई। डेट वगैरह मैंने पिछले वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैं एडमिट हुआ, वहां पर वो सर्जरी हुई और ये सर्जरी भी करीब 8 घंटे चली। ये मेरा तीसरा जन्म था जब मैं मौत को छूकर टक से वापस आया। लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो मुझे पूरी तरह होश तो नहीं था, लेकिन आंखें तो नहीं खुली थी, लेकिन माइंड में मुझे लग रहा था कि कुलदीप तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुझे काफी ज्यादा दुख सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते थे, जो मंजूर होता है जिंदगी को वही हुआ। और मैं फिर से कभी चल फिर पाने में समर्थ नहीं हो पाया। तब से लेके आज तक मैं बेड पर हूं, मुझे करीब 11 साल हो गए हैं। और जैसे मैं वहां से आईसीयू में गया, फिर एक साधारण वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहां से मैं घर आया। एक व्यक्ति, चलता फिरता व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति जब बेड पर आता है तो दुख तो बहुत होता है और उस वजह से मुझे डिप्रेशन होने लगा। और इसी बीच मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया और 5 मिनट की देरी मेरी मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन वहां भी मुझे जिंदगी मिली। जो है यूरिन में बहुत सारा ब्लड निकला, डॉक्टर भी घबरा गए, करे तो करे क्या।
लेकिन वहां पर भी मेरा इलाज हुआ। मैं कुछ दिनों तक एडमिट रहा, फिर घर आया। डिप्रेशन तो पहले ही ऑलरेडी था, और उसके बाद एंग्जाइटी ने, स्ट्रेस ने, ओवरथिंकिंग ने मुझे चारों तरफ से बहुत ज्यादा लेवल पर घेर लिया। मैं परेशान रहने लग गया, दुखी रहने लगा। कई बार मौत को भी गले लगाने की कोशिश की। और इस समय मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। वो मेरे साथ हंसते, मेरे साथ खेलते, मेरे साथ रोते, मेरा हौसला बढ़ाते, जीवन बताते, सपने दिखाते, और मैं भी उनके साथ जीने की कोशिश करता। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है। और एक चलता फिरता इंसान जब बेड पर आता है, तो अगर वो ऐसा इंसान है तो वो मेरी बातों को समझ सकता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हौसला नहीं हारा, मुझे लगातार जो है जीवन जीना सिखाया। और इसी बीच मैंने कुछ अच्छी चीजें जानी, समझी, पढ़ी, देखी, अध्यात्म को जाना, दर्शन को जाना, विज्ञान को जाना। और पढ़ने का जो शौक है, ऑब्जर्वेशन करने का जो शौक है, वो मुझे ऑलरेडी था। तो मेरी ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, दूसरों लोगों को लेकर भी और खुद को लेकर भी। मैं काफी ज्यादा अपनी थिंकिंग को लेकर अवेयर रहने लगा। और जब पढ़ाई करते हैं, जब आप कुछ चीजें जानते हैं, सीखते हैं, जिसे आप ज्ञान बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो मिलता ही है। और मुझे वो बेनिफिट मिला, मुझे खुद से प्यार हुआ, और फिर जीवन जो एक शानदार लगने लगा, खूबसूरत लगने लगा। और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैं ना कभी देखना चाहता हूं। इसी बीच ठीक होने की चाहत, प्रेम करने की चाहत, अपने आप को पाने की चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच मुझे किसी से प्रेम भी हुआ, और वो प्यार सच्चा था, सच्चा है। क्योंकि आपको एक प्यार को लेकर एक मजेदार बात बताता हूं, वो शानदार बात बताता हूं। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, देखो हमारा अट्रैक्शन तो रहता ही है। लेकिन मेरा अनुभव है कि मेरा बहुतों लोगों के साथ अट्रैक्शन रहा, लेकिन जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना, उसके बाद में अट्रैक्शन ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में आपको कुछ भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। मतलब मैं लड़की की बात कर रहा हूं, या फिर लड़की हो तो लड़के की बात कर रहा हूं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब से मुझे प्यार हुआ है, मुझे अट्रैक्शन ही जो है वो नहीं रहा है। और ये चीजें आप समझ पाएंगे अगर आपने भी सच्चा प्यार किया है तो। और सच्चा प्यार करने का मतलब होता है निष्काम प्रेम। श्री कृष्ण ने जो गीता में बात कही थी कि प्रेम जो होता है वो निष्काम ही होना चाहिए, जहां पर कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप उसे प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये होता है निष्काम प्रेम, जिसे आप सेल्फलेस लव भी बोल सकते हैं, अनकंडीशनल लव भी बोल सकते हैं, बिना शर्तों का जो प्यार होता है वो भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है यही सच्चा प्यार होता है, और यही हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तभी जाकर ये जो सच्चा प्यार है वो आपको फील होता है, अनुभव होता है। और ये आपको काफी ताकत देता है, ये जीने की नई राह सिखाता है आपको। जो जीवन को एक बहुत ही शानदार लगने लगता है जब आप सच्चा प्यार किसी से करते हैं। जरूर करना, आप भी करना चाहिए, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है जिसमें बड़ा सा संघर्ष है, आनंद है, प्रेम है, कंपैशन है, सेटिस्फेक्शन है। और देखो, इच्छाएं तो पूरी कभी होती नहीं है, ना कभी किसी की हुई है। और एक ही इच्छा है कि मैं फिर से अपने पैरों पर चल सकूं, फिर सकूं, दौड़ सकूं, खेल सकूं, और एक दुनिया में जो ट्रेवल करने का शौक है उसको पूरा कर सकूं। और आप लोग, मुझे पता है, सच्ची प्रे करेंगे तो जरूर मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाऊंगा। आप लोगों का प्यार मुझे जरूर खड़ा करेगा। और तो मुझे प्रेम मिल चुका है, परिवार अच्छा है, परमात्मा मेरे साथ है, और तो फिर जीवन में क्या चाहिए। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, और मेरी कुछ ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं। मैं मिनिमलिज्म को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और सभी को इसी चीज़ को लिए कहता हूँ कि आज के समय जो है सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्ट कीजिए। मेरी ये कहानी आपको अगर प्रेरित करी है, किसी को इससे मदद मिल सकती है तो शेयर कीजिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।